friends, today you will read the second poem of 12th class from the book Flamingo. The name of the poem is An Elementary School Classroom in a Slum, composed by Stephen Spender. तो इस पोएम की जो थीम है वो सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वलिटी इन अ स्लम। स्लम मीन्स होता है झुग्गी झोंपड़ी वाली बस्ती, मलिन बस्ती। तो पोएट यहाँ ये फोकस करता है कि कितना इनजस्टिस होता है उन बच्चों के साथ जो स्लम में रहते हैं, यानी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं। उन बच्चों के पास ना तो कोई अपॉर्चुनिटी होती है। तो पोएट इस पोएम के माध्यम से इसी तरह की सिचुएशन को, जो कि हमारी सराउंडिंग में भी प्रेजेंट है पर हमको कभी उस चीज़ का पता नहीं चल पाता है और उन्हें हम कभी महसूस भी नहीं करते हैं, वो हमें बताते हैं और अपील भी करते हैं कि हमें उन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि वो अपनी सिचुएशन में सुधार ला सकें। तो बच्चों, जैसा कि इसका नाम है पोएम का, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एक झुग्गी झोपड़ी वाली बस्ती में एक स्कूल की क्लास। तो पोएट इस पोएम में क्लास के बच्चों के माध्यम से स्लम में रहने वाले लोगों तथा उनके बच्चों की स्थिति किस प्रकार की है वो हमें बताता है। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट। Far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. Far far का मतलब होता है बहुत दूर, और gusty waves means होता है strong and energetic life, यानी एक अच्छी जिंदगी। तो पोएट बताते हैं कि स्लम में रहने वाले जो बच्चे हैं उनकी लाइफ उन बच्चों से बिल्कुल अलग है जो एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। उनकी लाइफ तो स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक है, लेकिन स्लम में रहने वाले बच्चों की लाइफ तो किसकी तरह है, एक रूटलेस वीड्स की तरह। उनकी कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल है। अब यहाँ पर रूटलेस वीड्स जो बोला है उसका मीन्स होता है जंगली घास फूस। जैसे कोई जंगली घास फूस होती है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, न पानी का न खाद का, ऐसे ही उखाड़ दी जाती है। तो वैसे ही इन बच्चों की कंडीशन है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। और क्या है कि द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, और उनके चेहरे पर जो बाल हैं पूरे बिखरे हुए हैं। अब बिखरे हुए क्यों हैं? क्योंकि उनके कोई कॉम्ब भी नहीं हो रहा है, कोई भी बाल जो है ना तो उन्होंने कभी मांग की है, बालों में कोई भी कॉम्ब नहीं किया है, इसलिए चारों तरफ फैले हुए हैं, रूटलेस बीड्स की तरह हैं। और पैलर, यहाँ पर पैलर मीन्स होता है पेलनेस। तो और उनका चेहरा भी पीला पड़ा हुआ है। अब क्योंकि पीला यहाँ पर क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उनको कोई भी न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें कभी नहीं मिलती हैं, इसलिए उनके चेहरे पर पेलनेस झलक रही है। आगे, द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। क्लास के अंदर बैठे हुए बच्चों की बात पोएट कर रहे हैं, जिसमें एक टॉल गर्ल है और वो कह रही है कि उसका सिर जो है क्या है, झुका हुआ सा है। अब ऐसा लगता है अब झुका हुआ क्यों है? तो ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने बर्डन रख दिया हो। अब बर्डन कैसा है? बर्डन उसका है गरीबी का और उसका दुख का बर्डन। देखने में ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की है लगता है फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फेस कर रही है, इसलिए उसका चेहरा जो है, उसका जो सिर है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज। अब आगे फिर वो एक लड़के के बारे में बताते हैं, उनका डिस्क्राइब करते हैं। उनको कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, वे लड़का है, एक लड़का है, वो दिखने में
पेपर के जैसा थिन है, मतलब बहुत दुबला पतला है। और वो दुबला पतला है क्यों है? क्योंकि उसको अच्छे से भोजन नहीं मिल पाता है, वो अंडर न्यूट्रिशस्ड है। अब देखो इसमें जो बताया गया है कि पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज। अब उसकी आंखें जो है, उस लड़के की आंखें एक चूहे की तरह हैं। यहाँ पर रेड्स की आंखें क्यों कहा है उस लड़के के? क्योंकि जो रेड्स की जो आईज होती हैं बहुत क्यूरियस सी होती है ना, इधर उधर वो देखता है, पूरे टाइम खाने की तलाश में रहता है। उसी तरह से ये बच्चा भी है, ऐसा लगता है कि उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। और वो इसलिए उसकी तुलना इसलिए और भी करता है क्योंकि उसकी जो कुपोषण के कारण, जो अंडर न्यूट्रिशन जो है उसके कारण उसकी जो बॉडी है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो उसका चेंज सा है। उसकी आंखें जो है फेस से थोड़ी बाहर को निकली हुई हैं, इसलिए उसने चूहे से तुलना की है। आगे, द स्टैंडर्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स gnarled disease his lesson from his desk। स्टंटेड का मीन्स होता है अंडर डेवलप्ड, जिसकी ग्रोथ रुक गई हो। और एयर मीन्स होता है कि जो फैमिली से यानी हमें विरासत में मिला हो। और ट्विस्टेड बोन्स का मीन्स होता है एक ऐसी डिजीज़ जो कि न्यूट्रिशंस की कमी से हो जाती है। तो यहाँ पर जो पेपर सीमिंग बॉय है उसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है। वह अनलकी है क्योंकि उसे विरासत में ट्विस्टेड बोन्स जैसी डिजीज़ मिली है। जैसे हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, वो बीमारी उसे मिली है। लोगों को तो धन दौलत, मकान, ये सारी चीज़ें मिली हैं, लेकिन इस बेचारे को तो एक ऐसी बीमारी मिली है। तो ऐसा लग रहा है वो लड़का क्लास में डेस्क पर बैठा बैठा अपना पाठ सुना रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes lived in a dream of squirrels game in a tree room other than this. इसके बाद पोएट अगले बच्चे की बात करते हैं जो इस क्लास में हैं। अब जिसमें बहुत ही ज़्यादा उस क्लास की जो लाइट है बहुत ही ज़्यादा डिम लाइट है, अंधेरा सा है। और वो बच्चा बेंच पर पीछे बैठा हुआ है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और वो बच्चा कैसा है? स्वीट एंड यंग, बहुत ज़्यादा प्यारा सा बच्चा है और बहुत ही ज़्यादा यंग यहाँ पर दिया हुआ है, यानी बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बच्चा है, बिल्कुल अलग सा दिख रहा है वो बच्चा। उसका ध्यान क्लास में बिल्कुल भी नहीं है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आईज तो ऐसा लग रहा है कि वह किसी लिव इन अ ड्रीम, स्वप्न देख रहा है किसी का। किसका स्वप्न? ऑफ स्क्वायर्स गेम इन अ ट्री रूम दे अदर देन दिस। ऐसा लग रहा है कि वह किसी गिलहरी का जो गेम है उसका सपना देख रहा हो, और जो वहाँ क्लासरूम में नहीं है, वो तो किसी पेड़ की ब्रांचेस में हो, ऐसा लग रहा है। ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डाउन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज। अब वो वहाँ पर क्लासरूम का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो क्लासरूम है उनकी दीवारें जो हैं वो क्रीम कलर की हो गई। क्रीम मीन्स बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं, और उन पर जो है कुछ दीवारों पर पिक्चर्स भी लगी हुई हैं जो कि डोनेशन की हुई हैं, डोनेट की हुई पिक्चर उन दीवारों पर लगी हुई है। अब वो पिक्चर क्या क्या थी? वो शेक्सपियर्स हेड, एक शेक्सपियर की फ़ोटो थी। शेक्सपियर एक ड्रामाटिस्ट है, उनकी फ़ोटो थी। और क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस एट डाउन भोर के समय का जो चित्र है वो लगा हुआ था, उसकी सीनरी थी। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और सभी जो शहरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी उनकी भी सीनरी थी। वेल फ्लावरी टॉयलेस वैली, और वहाँ पर
टायरल की घाटी थी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे। इस तरह की वहाँ पर सीनरी लगी हुई थी। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहाँ पर एक मैप भी लगा हुआ था, और वो मैप कैसा था? ओपन हैंडेड मैप, वहाँ की दुनिया को परिचित करा रहा था वो मैप। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। फिर कब कहते हैं कि इन बच्चों के लिए मैप कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उनका जो मैप है, उनका जो संसार है, वो तो ये विंडो है, मैप नहीं है। ठीक। वेयर ऑल देयर फीचर्स पेंटेड विद अ फॉग, ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई। क्योंकि यहाँ पर पोएट बताना चाहते हैं कि जो इनका जो सिलम है, जहाँ पर ये काम करते हैं, वो यही इनका वर्ल्ड है, मतलब संसार ही इनका वही है, जहाँ वे स्लम से बाहर देखते हैं, दूर दूर तक देखते हैं, तो उनको जो फ्यूचर है, तो उनको फ्यूचर, जैसे ये पेंटेड की हुई पिक्चर्स वगैरह अगर ये देखते भी हैं, तो ये पिक्चर्स उनके लिए ये किसकी तरह लग रही हैं? एक फॉग की तरह लग रही हैं। जैसे फॉग में क्या होता है, कोई क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए इनको पिक्चर्स को देखकर इनको भी कुछ समझ नहीं आता है। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड, और ऐसा लगता है कि इनके सिलम में जो छोटी छोटी नैरो स्ट्रीट्स हैं, वो किसी ने सील्ड कर दी हों, वो वहाँ से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और सील्ड किससे कर दी हैं? लेड स्काई से। लेड जो होता है ग्रे कलर टाइप, तो स्काई कैसा? ग्रे ग्रे, तो इसका मीन्स है धुंध से भरा हुआ, तो धूल है चारों तो फॉग है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऐसा लगता है कि उनकी जो स्ट्रीट्स हैं वो उनको सील कर दिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और वो उन चीज़ों से काफ़ी दूर है। कौन कौन सी चीज़ें? जैसे रिवर्स, कैप्स और स्टार्स ऑफ वर्ड्स। मीन्स रिवर्स कहती है नदियों से, कैप्स कहते हैं जो सी के बीच में एक छोटा सा जो पहाड़ होता है, और स्टार ऑफ वर्ड्स कहते हैं खुशियों से भरी हुई बातें। इन सभी चीज़ों से वो बहुत दूर हैं, ये चीज़ें उनको कहीं तक नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, सॉयली शेक्सपियर इज विग्ड द मैप a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes। अब यहाँ पर कवि बताते हैं कि श्योरली मीन्स निसंदेही जो शेक्सपियर जो हैं वो इन बच्चों के लिए विग्ड हैं। अब यहाँ पर जो विग्ड जो बताया गया है वो यहाँ पर अनइंटरेस्टिंग बोला जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि अनइंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनका जो ढंग है, उन बच्चों का जो ढंग है, क्योंकि उनको जो ना तो पढ़ना आता है ना लिखना आता है, जबकि शेक्सपियर तो एक इंग्लिश लिटरेचर के ड्रामाटिस्ट हैं। इनकी स्टोरीज भी ज़्यादातर इमोशंस लव बेस्ड होती हैं, तो वो तो इनका मतलब जानते ही नहीं है। अब यहाँ पर बताया गया द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और मैप भी जो लगा हुआ है ये भी एक बैड एग्जाम्पल बताया गया है, क्योंकि इसमें शिप है, सन है और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं। भारी फ्रीडम है और एनर्जेटिक फीलिंग्स को जब वो देखते हैं तो क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या कर देती हैं, इनके लिए टेम्प्ट करती हैं, मीन्स इनके लिए आकर्षित करती हैं, इनके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं और इनके अंदर चोरी करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, टेम्पटिंग देती हैं। तो ये सारी चीज़ें पोएट कहते हैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेकार हैं इस तरह के बच्चों के लिए। और वो बताते हैं कि स्लाइटली टर्न मीन्स बोलते हैं कि एक तरह से क्लेवरली तरीके से टर्न कर देती हैं, उनके लिए इस तरह की जो फीलिंग पैदा करती हैं, तो वो उनके लिए क्रैम्प्ड करती है, मीन्स ढकेल देती हैं उन छोटी छोटी बस्ती में रहने वाले बच्चों के लिए और ज़्यादा अंधेरे की तरफ ले जाती हैं। यहाँ पर बताया गया फ्रॉम
फॉग टू एंडलेस नाइट। मीन्स फॉग में तो वो रहते ही हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा पिटिएबल कंडीशन में तो है ही हैं। अब वो इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो कभी ऐसा दिन कभी होता ही नहीं है, मतलब एंडलेस नाइट रहती है उनके लिए, और ज़्यादा वो गिरते चले जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू वाई बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन्स। स्लैग मीन्स होता है कूड़ा करकट और हीप मीन्स होता है ढेर। तो पोएट कहते हैं कि ऐसे ही ये बच्चे हैं, कूड़ा करकट के ढेर पर रहते हैं और कपड़े भी फटे पुराने जैसे मिल जाते हैं वैसे पहनते हैं, और उनकी स्किन है अंडर नरिश्ड है, तो इसलिए उनकी स्किन में जो उनकी बोन्स हैं वो पीप्ड आउट हो रही हैं, मीन्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं, उठी हुई हैं। और उनका जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्पेक्टिकल्स का यूज़ करते हैं, तो वो बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो उनके ग्लास हैं, मीन्स जो उनके जो चश्मे हैं, वो स्टील के फ्रेम में शीशे की जो उसका ग्लास है वो मरम्मत करके मेंटेन किए हुए हैं, मीन्स मरम्मत किए हुए लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि पत्थर पर कोई बोतल को तोड़ दिया जाता है और वो चटका हुआ सा लगता है, ऐसे उनके स्पेक्टिकल्स दिख रहे हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम। इनका पूरा ही लाइफ टाइम जो है फॉगी स्लम होता है, मीन्स पूरी तरह से बैकवर्ड एरिया में रहते हैं और पूरा ही पॉल्यूशन से जो कि भरा हुआ है और जिसमें कि कोई भी होप की एक रेस भी नहीं होती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। इसलिए यहाँ पर पोएट कहते हैं कि वो जो इन्हें दिखाई दे रहा है, ये जो मैप में है और जो दिख रहा है, उसे क्या कर देना चाहिए, ब्लॉट कर देना चाहिए, उसे रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लिविंग कंडीशन के बिल्कुल ही अपोजिट है। क्योंकि वो मैप है, मैप के अंदर सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों को दिखलाता है, तो उनकी तुलना में जो स्लम है, स्लम लाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा टेरिबल है, लाइक दैट ऑफ अ डूम। तो इनको क्या कर देना चाहिए, ढक देना चाहिए, उनको ब्लॉट कर देना चाहिए। अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs। यहाँ पर कभी कहते हैं कि गवर्नर, इंस्पेक्टर और अन्य विजिटर जो भी अधिकारीगण हैं बाहर से आते हैं निरीक्षण करने के लिए, तो इनके लिए वो कुछ कर सकते हैं। अगर वो कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तब तक तो उनका जो मैप है उनके लिए ये विंडो है। क्योंकि इससे क्या होता है, उनको ये पता चलता है कि स्लम से बाहर भी कुछ दुनिया है, लेकिन ये मैप उन्हें इस कंडीशन से बाहर लेके नहीं जा सकता। ये मैप ये तो बता सकता है कि दुनिया है, लेकिन ये बाहर नहीं लेके जा सकता। ये मैप भी उनकी लाइफ को पूरी तरह से बंद कर देता है। किस तरह से, लाइक दैट ऑफ अ कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड बरियल प्लेस, मीन्स दफन करने वाला स्थान। वो वहीं के वहीं पर जो एक स्थान होता है और अंडरग्राउंड वहीं के वहीं दफन करते थे छोटे से एरिया में। तो ऐसा ही इनकी लाइफ है, वो छोटे से एरिया में ही वो दफन हो जाती है। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स। अब यहाँ पर पोएट अपील करते हैं कि वो कहते हैं ब्रेक ओ ब्रेक ओपन, तोड़ो तोड़ो खोल दो, यानी हमें इनकी सिचुएशन को ब्रेक करना चाहिए। किनकी, उस स्लम में रहने वाले बच्चों की सिचुएशन को हम ब्रेक करना चाहिए। जब तक ये टाउन में
नहीं पहुंच जाते हैं, मीन्स इस बस्ती से बाहर नहीं निकलते हैं, और तो वो वहाँ की दुनिया को नहीं देख पाएंगे, बाहर की दुनिया को वो बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे, और ना इन बच्चों को हरे भरे मैदान मिलेंगे। तो इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाने चाहिए, और इनका जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड स्लम जो है, उनको भी रिप्लेस करना चाहिए, उनको भी चेंज करना चाहिए। और ये बताया गया रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स। वो कहते हैं एजर मीन्स होता है ब्लू स्काई, ये भी खुले आकाश में मीन्स ब्लू स्काई के नीचे सोने के समान रेत पर ये भी दौड़ सकें, इस तरह से इनके साथ भी करना चाहिए। And let their tongues run naked into books, the white and green leaves open। अब यहाँ पर run naked into books, naked का मीन्स होता है फ्रीडम, मीन्स बिना किसी रुकावट के। तो वो कहते हैं कि वो बच्चे, उनके लिए इस तरह की नॉलेज मिले, वो आराम से बुक्स को पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पा सकें, ऐसी उनके लिए फ्रीडम मिले। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन। वो ये भी कहते हैं कि जो हिस्ट्री में उनको ही याद किया जाता है जिनकी लैंग्वेज सन है। अब इसका मतलब है कि जो सन होता है वो खुद को बर्न करके हमें रोशनी देता है, उसमें कितनी शाइन होती है। तो सन की जो क्वालिटी है हमें उन बच्चों में भी भरनी है, इस तरह की वो अपील करते हैं, और कहते हैं कि वो दुनिया से बाहर निकलकर मेहनत करेंगे और अच्छी सी ज़िंदगी अगर वो जिएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हिस्ट्री में उनको भी याद किया जाएगा, वो भी सूरज की तरह चमकदार बनेंगे। इस तरह से बच्चों ये पोएम यहीं पर फिनिश होती है। ये जो पोएम है इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा हुआ है, इसलिए थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन मुझे उम्मीद है इस पोएम को पढ़ने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, थैंक यू।